हेलो बच्चों, ए वाई क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आए हैं और हम लोग आज हिस्ट्री के नए टॉपिक में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटेड हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास के। और ये आपके जो हैं उस समय भारत में क्षेत्रीय राज्य थे, छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्य थे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था पंजाब और मैसूर के बारे में। आज कुछ इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो देखिए क्या क्या था। ऑप्शन है आपके दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो आपको इसमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि रणजीत सिंह के राज्य में कौन, इनमें से चार जो स्थान दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शामिल था। तो श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, सुकरचकिया, संदावलिया, अहलूवालिया, रामगढ़िया। अब इनमें से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो रणजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है यूपीपीएससी में, उत्तराखंड पीएससी में भी आ चुका है। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। इन तीनों में से आपकी रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। तो वो आपकी लाहौर रणजीत सिंह की राजधानी थी। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। ऑप्शन है शाह शुजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो ये बात किसने कही थी। तो ये बात महाराजा रणजीत सिंह ने कही थी, क्योंकि इनकी एक आँख नहीं थी। तो वो ये कहते थे कि ईश्वर ने मुझसे कहा कि मैं सभी धर्मों को एक ही आँख से देखूं, एक निगाह से देखूं, इसलिए मेरी दूसरी आँख ले ली। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह, नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। तो इसमें से महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो खड़क सिंह थे। कौन था। खड़क सिंह थे। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो ऑप्शन है हमारे खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह, दलीप सिंह। तो सिख राज्य का जो अंतिम राजा था वो दलीप सिंह थे। कौन था। दलीप सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए
पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पहला है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में कि इनमें से इनके बारे में कौन सा सही है। तो इनके बारे में आपका ए ऑप्शन सही है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था उनका निधन। ये सत्य है कि महाराजा दलीप सिंह 1983 में पेरिस में ही वो 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बाकी इनके सभी जो ऑप्शन है वो गलत हैं। इनकी अंत्येष्टि नासिक में नहीं हुई थी। और एक चीज़ और बताएं कि इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। और उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सिख धर्म छोड़ दिया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था। और वह कभी भी रूस नहीं गए थे, ये भी गलत है, वो रूस गए थे। अगला ऑप्शन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक, वो भी देखो पिछला क्वेश्चन भी था, दलीप सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766-69 में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज हुए थे, हैदर अली हुआ था, या मराठा या हैदराबाद का निजाम? तो जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उसमें कौन विजयी हुआ था? तो इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, कैप्टन पोपहैम, सर आयर कूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड? तो इनमें से किसने हराया था? तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। सर आयर कूट ने हैदर अली को 1781 ईस्वी में हराया था पोर्टो नोवो के युद्ध में, 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन है हमारे श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में, कोयम्बटूर में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अगला प्रश्न हमारा देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, टीपू सुल्तान। अब इन 3 में से कौन था? तो इन तीनों में से टीपू सुल्तान ऐसा था कि जिस तरह से आधुनिक आजकल जो है विदेशों में दूतावास स्थापित किए जाते हैं, इस तरह से उसने विदेशों में अपने दूतावास आधुनिक पद्धति से स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कौन से युद्ध में हराया था? हैदराबाद में, पोल्लीलुर में, सेरिंगपट्टनम में, निजामाबाद में। तो टीपू सुल्तान ने पोल्लीलुर में हराया था 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ, डुप्ले से, टीपू सुल्तान से, या नंदराज से? तो अंग्रेज़ों ने जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की थी वो टीपू सुल्तान से की थी। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 और 92 में, तो उसी में 1792 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ऑप्शन है आपके
1857 में, 1799 में, 1793 में, 1769 में। तो टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर, चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, तो उसमें अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए थे। अगला हमारा जो है इसमें सुमेलित करना है क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया। और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो ये ऑप्शन है, इसमें सम्मिलित करना है। तो ये जो ऑप्शन आपका इसमें जो सुमेलित है बिल्कुल सही है, वो डी ऑप्शन सही है। इसमें डी ऑप्शन में टीपू पराजित हुआ था और युद्ध के मध्य मारा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरदना में, कानपुर में। तो बेगम समरू ने सरदना में एक बहुत प्रसिद्ध चर्च की स्थापना की थी 1753। जो इन्होंने बेगम समरू थी, इन्होंने सरदना में चर्च की स्थापना की थी, जो कि मेरठ में है। अगला हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसमें कौन सा अलग है? तो देखिए, ये तो ऊपर वाले ये बिल्कुल सही है, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। और ये चौथा वाला जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस आंग्ल मराठा युद्ध नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो ये आपका इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके आधुनिक इतिहास से रिलेटेड थे। अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।